महापुरुषों को भूल करके जिनकी बदौलत हमें सम्मान मिला, अपने उन ग्रंथों को भुला करके जिनकी बदौलत हमें शान स्वाभिमान की जिंदगी मिली, हम तरह तरह के आडंबर, अंधविश्वास व पाखंडवाद में उलझ गए। तो मैंने बताया कि आज जो हमें मिला वो बाबा साहब अम्बेडकर व हमारे तमाम महापुरुषों का त्याग व संघर्ष है, लेकिन आज हम उन्हें भुला करके तरह तरह के आडंबर, अंधविश्वास, पूजा पाठ, तीज त्योहार, व्रत उपवास व घंटा बजाने में मस्त हो गए। किस चीज में मस्त हो गए माताएं बहने? तमाम प्रकार के आडंबर, अंधविश्वास, पूजा पाठ, तीज त्योहार व घंटा बजाने में मस्त हो गए और सोच रहे हैं कि हमें इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन सच में अगर आपका कल्याण हुआ है ना तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान से हुआ है, लेकिन उन्हें हम भूल गए और तरह तरह के आडंबर में, पाखंड में उलझ गए। पूजा पाठ, तीज त्योहार, व्रत उपवास, घंटा बजाने में लग गए कि इसी से हमारा कल्याण होगा। एक चीज आपको बता दे, आज मेरे भाई आपको लगता है कि इस देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आज आपके महापुरुष जो आपको अधिकार देके गए थे, धीरे धीरे उन हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। जिस संविधान की बदौलत आज आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे बैठे हैं, ये शान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, आज वो संविधान आपका खतरे में है। उस संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, लेकिन हमारा समाज कहाँ मस्त है घंटा बजाने में। एक बात बता दें माताएं बहने, पहले के समय गांव में चोर आते थे, चोर, और कौन वाले चोर आते थे? भैंस चुराने वाले। ध्यान से समझना हमारे दादा लोग। और जब वो चोर आते थे तो क्या करते, जैसे देखा कि भैंस के गले में घंटा बंधा हुआ, बहुत लोग बांध देते, आज भी बांध देते, देखा होगा, भैंस के गले में घंटा बांध देते ना। तो जैसे चोर आए भैंस चुराने वाले, क्या किया, देखा भैंस के गले में घंटा बंधा हुआ है। हमारे यादव दादाजी को ज्यादा पता होगा ये बात, दादा सही है ना? हाँ, जैसे भैंस के गले में भाई घंटा बांध रखा गया है। और क्या हुआ, रात में जब चोर आए तो चोर एक दो नहीं, 3 4 5 होते। तो एक चोर ने क्या किया अम्मा बहनों पता है? वो भैंस के गले में जो घंटा बंधा होता था उसे खोल लिया, केवल घंटा को खोल लिया। और एक चोर क्या करता है, भैंस को मतलब खूंटे से रस्सी को खोल लिया। अब जिस चोर के हाथ में घंटा होता था माताओं बहनों, वो दूसरी दिशा में चल देता, जैसे कि इधर चल दिया, और जिसके हाथ में भैंस की रस्सी है वो इधर को चल पड़ा। अब जिस चोर के हाथ में भैया केवल घंटा है ना, वो भगा तो, लेकिन खूब तेजी से घंटा बजाते बजाते ताकि घर के लोग जाग जाएं। और सच में जब घर के लोग जागे, बाहर निकले, देखा खूंटे पे भैंस नहीं है। फिर कान लगाया कि अच्छा भैंस के गले में तो घंटा बंधा था, अब भैंस जिधर गई होगी घंटे की आवाज आएगी उधर से। तो भाई कान लगाया तो घंटे की आवाज किधर से आ रही? इधर से आ रही, क्योंकि चोर जो घंटा लेके भगा वो इधर ही भगा ना। तो भाई कान लगाया घर वालों ने, घंटे की आवाज इधर से आ रही। अब घर वाले किधर जाएंगे बताओ? इधर ही तो जाएंगे। तो घर वाले किधर भगे? किसके पीछे भगे? चोर के ना, घंटा के पीछे भगे, इधर भगे। ठीक है भाई, घंटे की आवाज सुनी तो इधर ही भगे, उन्हें लगता कि भैंस इधर ही गई। लेकिन चोर भैंस लेके किधर जा रहा है भैया? इधर जा रहा। अब घर वाले वो घंटे की आवाज सुनते सुनते चोर के पीछे जा रहे हैं इधर, और वो चोर घंटा बजाते 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 घर वालों को बड़ी दूर निकाल ले गया। जब बड़ी दूर निकाल ले गया तो घर वाले जब दौड़ते भागते वहां पे पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली माननीय पानू भैया जी के लिए और बजा दीजिएगा कि आपने इतना समय निकाला इस ज्ञान चर्चा में आए। बाकी लोग इधर ध्यान दें, आप लोग माताएं बहनें। तो भाई जब घर वाले घंटे की आवाज सुनी और घंटा के पीछे भागे, तो जब वहां पहुंचे तब तक क्या होता भैया, वो चोर जो घंटा लेके गया था ना, उसने घंटे को एक जगह पर रख दिया और गायब हो गया। उस चोर ने घंटे को एक जगह रख दिया, फिर गायब हो गया। अब घर वाले जब घंटे की आवाज सुनते सुनते उसके पीछे भगे, तो जब वहां पहुंचे माताओं बहनों, तो क्या मिला? और चोर भैंस को बड़ी आसानी से निकाल ले गया मेरे भैया।
मतलब चोर भैंस को बड़ी आसानी से ले गया और घर वाले घंटा के पीछे भगे तो क्या मिला? अम्मा बहनों, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, अगर ये घंटी घंटा बजाने के चक्कर में पड़ोगी ना तो माताओं बहनों सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपका जीवन तो गुजर गया, लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी है ना, यह गुलाम हो जाएगी। है आपके बच्चों के पैरों में गुलामी की बेड़ियां फिर से जकड़ दी जाएंगी। बजाते रहो घंटा, खूब पूछते रहो पत्थर, सारे हक अधिकार तुम्हारे खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भैया, पूजा पाठ भक्ति भजन से आपको कभी ना कुछ मिला और ना आगे मिलेगा। अगर आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो आप इन्हें खूब पढ़ाइए, अपने महापुरुषों के बारे में इन्हें बताइए। जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे, अपने हक अधिकारों के बारे में जानेंगे, तो अपने हक अधिकारों की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। और जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमारे महापुरुष कौन है, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या दिया है, तो उसके लिए वो संघर्ष क्या करेंगे मेरे भैया? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कोई मुक्तिदाता या मोक्षदाता नहीं हूं, मैं एक मार्गदाता हूं। अगर मेरी पूजा करोगे तो इससे पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। मैंने तुम्हें जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसी प्रकार से कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं तुमको पत्थर की मूर्ति में नहीं, मैं तुमको किताबों में मिलूंगा। बाबा साहब ने क्या कहा? मैं पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि मैं तुमको किताबों में मिलूंगा। अगर मेरी पत्थर की मूर्ति तुम पूजते रहे तो कुछ नहीं समझ पाओगे कि मैंने तुम्हें क्या दिया और तुम्हारे लिए क्या किया। लेकिन अगर मुझे पढ़ोगे तो जानोगे, तो समझोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। इसलिए मेरे बंधु, बाबा साहब को पढ़िए, अपने महापुरुषों को समझिए और उनके बताए गए रास्ते पे आगे बढ़िए। हेलो, बोलिए तथागत बुद्ध की।